हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप जाखड़। सागर क्लासेज रोहतक में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि दोस्तों मैं रीजनिंग के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं, किस एग्ज़ाम में आता है, इसका महत्व क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है जो हमने सीखना क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग जो होता है ना, एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट ही मानता हूँ मैं। जिस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, थ्योरी वाले एग्ज़ाम के अंदर एक प्रैक्टिकल का जितना महत्व होता है ना, उतना ही महत्व कंपटीशन एग्ज़ाम में रीजनिंग का होता है। अच्छे से अगर हम तैयारी करें तो जितनी नंबर की रीजनिंग आती है उसमें से हम तकरीबन अगर देखे जाए तो 90%, 95% तक इसमें नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे मेन महत्व चीज़ क्या है इसके अंदर, वो ये है कि हमने इसको पढ़ना कैसे है। आज मैं आपको यही चीज़ बताने आया हूँ कि सबसे पहले इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पढ़ने का जो तरीका है ना इसका, वो क्या है। पढ़ने में तो हम देखते हैं कई ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को, कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्व चीज़ क्या है इसके अंदर, वो मेन पॉइंट जो है ना, हमने वो देखना है क्या है। वो ये है कि जब हम इसको रीजनिंग को पढ़ते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने टॉपिक उठा लिया, जैसे कैलेंडर का ही टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया। अब कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट करने के बाद मैंने जैसे इसको कंप्लीट किया, उसके बाद क्या करते हैं हम, कभी बुलेट ले लिया, कभी डायरेक्शन उठा ली, कभी कोडिंग डिकोडिंग पहुंच गए, कभी स्लोक्स पे पहुंच गए। ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर हम रीजनिंग को ऐसे पढ़ेंगे तो ये गारंटीड है, एक बार कंप्लीट करने के बाद हमें इसको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा कुछ समय के बाद। ये हकीकत है इसकी, पक्का। आप इसको कवर ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इसको कवर करना है तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको कि इसको किस लेवल में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे मेन पॉइंट होता है इसका। तो उसको बारे में हम डिस्कस करते हैं अब कि भाई कैसे पढ़ना, आप लोगों ने इसको कितने पार्ट बनते हैं, किस प्रकार से इसको चलना है। अब जैसे आप लोगों को पता है, सबसे पहले एक तो वर्बल पार्ट होता है इसका, दूसरा होता है नॉन वर्बल। अब वर्बल और नॉन वर्बल में आप लोगों को पता है कि नॉन वर्बल जो पोर्शन होता है वो आकृतियाँ होती हैं। अब इसका कितना महत्व है, इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में देखेंगे। वर्बल में कौन कौन से टॉपिक हैं जो किस किस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं वर्बल की बात करता हूँ तो वर्बल पढ़ाने का भी जो तरीका होता है, कई का अलग अलग तरीका होता है सबका, लेकिन मेरा जो तरीका है वो क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्बल जब हम पढ़ेंगे ना, तो इस वर्बल के अंदर पार्ट बनाएंगे हम। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस वर्बल के मैंने 4 पार्ट बनाए। तो सबसे पहला जो वर्बल का पार्ट है आप लोगों का, वो पार्ट मैंने अल्फ़ाबेट बेस पर लिया है, अल्फ़ाबेट के ऊपर। अब इस अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा ना अल्फ़ाबेट का, वो होता है अल्फ़ाबेटिक बेस प्रॉब्लम। सबसे पहला ये टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेटिक बेस प्रॉब्लम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे अंग्रेजी वर्णमाला पे आते हैं, ABCD के ऊपर आते हैं, किस नंबर पे होती है, क्या होती है, किस पर। तो अल्फ़ाबेटिक बेस प्रॉब्लम का जो भी टॉपिक है ना, उसमें सारे जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे पहले, उसको काउंटिंग करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि B का नंबर क्या है, P का नंबर क्या है, Q का, X का, U का, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। अगर मान लीजिए मैंने ये सारी चीज़ें याद कर ली और कंप्लीट रूप से मुझे याद हो गई, तो मैं दूसरा जो टॉपिक है ना ऐसा उठाऊँ रीजनिंग के अंदर कि इसी के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा उसके बाद कैलेंडर पे पहुँच गया, वो पढ़ने का तरीका नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम पास करने का तरीका होता है। अगर मैंने ये याद ही कर ली है तो मैं दूसरा टॉपिक इसी के अकॉर्डिंग कोडिंग डिकोडिंग का उठाऊंगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक ही मैंने इसके ऊपर लेना है। अगर देखा जाए तो तीसरा टॉपिक एनालॉजी ले लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसमें भी अल्फ़ाबेट का बहुत सारा पोर्शन आता है। अब चौथा जो टॉपिक है इसका, वो होता है क्लासिफिकेशन। आपको पता है कि इसके अंदर भी ओड वन आउट का जो पोर्शन होता है उसमें अल्फ़ाबेट की बहुत महत्व होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट नंबर 1 को पढ़ना है आप लोगों ने।
अगर आपने अल्फ़ाबेट से टॉपिक स्टार्ट किया है, रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप पहले इन चारों टॉपिक को क्लियर करिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट पे जाइएगा आप। रीजनिंग का जो सेकंड पार्ट होता है ना, वो कॉमन पार्ट बोलते हैं उसको। इसमें बहुत से कॉमन क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें सिर्फ यूज़ करना, अपने माइंड को दिमाग लगाना है, कैसे लगाना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ब्लड रिलेशन, सेकंड पार्ट को मैंने जैसे डायरेक्शन ले लिया इसमें, क्योंकि वो इसी के लेवल में आते हैं। उसके बाद रैंकिंग है, और उसके बाद दोस्तों आता है सीटिंग अरेंजमेंट। ये 4 टॉपिक है इसमें सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पे आपने पढ़ा अल्फ़ाबेट के बारे में। अब अल्फ़ाबेट आपने क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है, उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आप चाहेंगे ब्लड के ऊपर, अगर ब्लड आपने पढ़ा है ना, तो साथ साथ आप डायरेक्शन है, रैंकिंग है, सीटिंग है, उसको कंप्लीट करते रहिए साथ साथ। अब अगर ब्लड आपने उठाया है ना, तो इन तीनों टॉपिक को साथ साथ कंप्लीट करना है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लड को उठा लिया उसके बाद कोई और टॉपिक उठा लिया फिर उसके बाद कोई, ऐसा कभी नहीं पढ़ना है। रीजनिंग पढ़ने का सिर्फ तरीका पता होना चाहिए आप लोगों को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको रीजनिंग के रखे हैं, वर्बल पोर्शन के, पार्ट सेकंड एंड पार्ट फर्स्ट। अब तीसरे पार्ट पे मैं जाता हूँ। अब तीसरा जो पार्ट है आप लोगों का वो क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है। अब जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर, पार्ट नंबर 3, लॉजिकल रीजनिंग होती है एक। अब लॉजिकल जो रीजनिंग है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, देखिए। सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें सिलोगबल आता है, सिलोजिज्म। लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सेकंड, इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो देखो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टॉपिक होते हैं। स्टेटमेंट आर्गूमेंट होती हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, लेकिन अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम में काम करेंगे वो। अगर एक नॉर्मली एग्ज़ाम की मैं बात करूं, बैंकिंग को छोड़ देता हूं कि बैंकिंग IBPS है या SBI है, बैंकिंग का लेवल में अभी नहीं लिया है मैंने। सिर्फ इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं, पार्ट के अकॉर्डिंग रीजनिंग पढ़िएगा, एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड इसका जैसे वेन डायग्राम आप ले लीजिए। अगर आपने पढ़ना है इसको तो आप इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3 को, तो स्लोक्स के साथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को भी क्लियर कर लीजिए। ये भी ऐसा है जो नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम है, जिसमें SSC की मैं बात करूं, हरियाणा SSC की बात करूं, या फिर RRB की मैं बात करूं, तो इस जितने भी एग्ज़ाम है उसके अंदर सिलोक्स के साथ में स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसको भी आप क्लियर करिए साथ साथ। उसके बाद वेन डायग्राम पे आइएगा आप। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप डायग्राम के साथ साथ डाइस को क्लियर कर लीजिए। तो ये 4 टॉपिक आपके इसमें हो गए। क्योंकि मैंने इसको सेकंड पोर्शन नहीं दिया है ना, इस वजह से आपको शायद 3 नज़र आ रही है ना, तो ये सेकंड हो जाएगा, तो थर्ड एंड फोर्थ। तो उसके बाद पार्ट नंबर 4 आता है दोस्तों। अब तक जितनी भी मैंने रीजनिंग के बारे में जो बात किया है ना, उसके अंदर मैथमेटिक्स का बहुत ही कम पोर्शन आपका यूज़ होगा। जैसे डायरेक्शन में है या रैंकिंग में कुछ पोर्शन जो है प्लस माइनस का, कंक्लूजन का जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब प्रयोग हो सकता है, थोड़ा एडवांस का प्रयोग हो सकता है डायरेक्शन में, नॉर्मली ज़्यादा नहीं। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो पार्ट नंबर जो 4 में जिसकी मैं बात करूँगा, तो सबसे जो मेन पॉइंट होता है इसका रीजनिंग का पार्ट नंबर 4, उसमें जो टॉपिक बनेंगे आपके वो देखिए, वो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है आपकी, पार्ट नंबर 4। अब अगर मैथमेटिकल रीजनिंग आपने स्टार्ट कर लिया तो फिर आप एक काम करिए, सबसे पहले कैलेंडर क्लियर करिए, क्लॉक को करिए, उसके बाद क्लॉक कंप्लीट करिएगा 3rd नंबर पे। जैसे डाइस मैंने लिया था तीसरे के अंदर, आप चौथे में भी ले सकते हैं, लेकिन 3rd में आप प्रयोग कर लीजिए। साथ में इसके क्यूब भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाइस के साथ में क्यूब भी होता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इस पे जाता हूँ तो मैं एक सीरीज होती है दोस्तों,
ये भी मैथमेटिक्स रीजनिंग का ही पार्ट होता है सीरीज। 4 नंबर की अगर मैं बात करूं तो एक आता मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद अगर इसकी 5 नंबर की हमें बात करें तो एक मिसलेनियस होता है पजल टेस्ट, वो भी पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर है। इसी के अंदर ये 5 टॉपिक हो गए आपके। अब इसके अंदर से अगर और टॉपिक्स उठाए जाएं तो जैसे इसमें कैलेंडर है, क्लॉक है, सीरीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, पजल टेस्ट आ गई। उसके साथ साथ अगर दूसरी चीज़ों का प्रयोग करें तो छठा अगर टॉपिक आप देखेंगे इसमें तो देखो इसमें देखा जाए तो इसमें सीरीज़ के अंदर अल्फ़ाबेट सीरीज भी आती है, उसको आप प्रयोग करें तो फर्स्ट पार्ट में ले जाएंगे, वो आपको याद है कंटिन्यू, तो इसमें साथ रखिए इसको सीरीज़ में ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हम ऐसे करके 4 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं रीजनिंग के। अगर आप इस प्रकार से रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे 4 पार्ट में, वर्बल रीजनिंग को 100%, ये बिल्कुल 100% है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप इसको भूलेंगे नहीं। ऐसे कभी मत पढ़िए रीजनिंग को कि आपने आज कैलेंडर पढ़ा है, कभी आपने बलट पढ़ लिया, कभी वेन डायग्राम उठा लिया, कभी डाइस उठा लिया, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि कर तो लेंगे हम, लेकिन कुछ समय बाद इसकी वैलिडिटी इतनी नहीं होती है, कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे अपने आप से। तो हमें ऐसा तरीका अपनाना है, ऐसा तरीके से पढ़ना है कि हम ये देखें कि जितना भी अपने पास हम कंप्लीट तरीके से मेहनत करें, वो मेहनत हमारी थोड़ी सी लंबी चले। तो हमने ये 4 जो मैंने पार्ट लिखे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग ही चलना हमने। अगर हम पार्ट नंबर 4 में एक टॉपिक और जोड़ लें, जो टॉपिक नंबर 6 है आपका, जिसको हम या तो मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं या फिर रीजनिंग में भी पढ़ सकते हैं, जिसको बोलते हैं एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो मैंने ये 4 पार्ट आपको कंप्लीट कराए हैं। अब ये जो 4 पार्ट हैं आपके, ये जो 4 पार्ट्स हैं, इसके अंदर किस किस एग्ज़ाम में इनकी कितनी कितनी वैल्यू है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितने नंबर का आता है, ये कितने नंबर का आ जाता है, ये कितने नंबर आ जाता है। तकरीबन मतलब एवरेज सा बता देंगे कि भाई ये इतने नंबर का आएगा, ये इतने नंबर का आएगा। हो सकता है एक अंक ज़्यादा हो जाए या हो सकता है एक क्वेश्चन कम हो जाए या एक क्वेश्चन ज़्यादा आए किसी एग्ज़ाम के अंदर। तो इसके बाद हम इन चारों पार्ट्स के अंदर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट मैं आपको एक बार ओरल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहला जो पार्ट स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट बेस प्रॉब्लम, उसमें से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। वर्ड फॉर्मेशन होती है उसके अंदर एक, वो तो 101% किसी हर एग्ज़ाम में आएगी वर्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन उसमें 100% आएंगे। एनालॉगी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन आएंगे। उसके बाद पार्ट नंबर जो सेकंड था हमारा, जैसे बलट था, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिटिंग, प्रत्येक टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं प्रत्येक एग्जाम के अंदर। किसी टॉपिक के अंदर से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई ड्रॉप हो जाता है, किसी में से ऐसा भी हो जाता है कि किसी एग्जाम के अंदर इन चारों टॉपिकों में से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। अब तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरे पार्ट में देखिए, जैसे स्लोक्स का क्वेश्चन आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम में ये 100% आता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन किसी एग्जाम में आ जाता है तो किसी में इसको ड्रॉप भी कर देते हैं। वेन डायग्राम आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, प्रत्येक एग्जाम में आता है। ये डाइस है, क्यूब का कैसा टॉपिक होता है जिसके किसी एग्ज़ाम में इसको रख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, किसी एग्ज़ाम में नहीं रखते हैं, किसी में ड्रॉप करते हैं इसको, लेकिन इसकी वैल्यू ये है कि ये 1 नंबर का पक्का आता है क्वेश्चन। अब अगर मैं मैथमेटिकल पार्ट की बात करूं यहाँ पे तो कैलेंडर का है क्वेश्चन, एक क्लॉक का है। अब सीरीज़ का आपको पता है कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, अगर किसी एग्ज़ाम के अंदर 10 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन सीरीज के मिल जाते हैं आपको। मैथमेटिकल ऑपरेशन पक्का 100% प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आना है आप लोगों का। अगर उसी की मैं बात करूं तो पजल टेस्ट का क्वेश्चन किसी एग्जाम में डाल देते हैं, किसी में नहीं, लेकिन एज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन या तो मैथमेटिक्स में मिलेगा या रीजनिंग में मिलेगा, ये 100% है, पक्का मिलेगा दोस्तों। तो ये थे आपके वर्बल के 4 पार्ट्स। वर्बल रीजनिंग आपको इसी लेवल में पढ़नी है, मैं इसी लेवल में आप लोगों को कराने वाला हूँ। चारों पार्ट में से किसी भी पार्ट को स्टार्ट करूँगा,
लेकिन जिस भी पार्ट को अगर मैंने मान लीजिए 4 नंबर पार्ट पहले स्टार्ट किया है दोस्तों, तो मैंने ये जितने भी टॉपिक बताए हैं पहले मैं इन्हीं को क्लियर करूँगा, ताकि मैं दोबारा से मैथमेटिकल रीजनिंग में ना घुसूँ और ये कंप्लीट रूप से तैयार हो जाए मेरे। उसके बाद 3rd नंबर मैंने अगर स्टार्ट कर दिया स्लोक्स का टॉपिक, तो जितने भी पार्ट हैं आपके इसमें, जितने भी टॉपिक है इस पार्ट के अंदर, वो सारे मैं कंप्लीट करूँगा पहले, ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना रहे कि हमें इसको कैसे रखना है, कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है, कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो असाइनमेंट जैसे जैसे साथ तैयार करते रहेंगे, तो आपने देखा कि पार्ट नंबर 3 में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आपने पार्ट नंबर 3 उठा लिया, सिलोक्स, वेन डायग्राम, डाइस, क्यूब, स्टेटमेंट, कंक्लूजन सारे मिलेंगे आपके लेवल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम अगर स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट को, तो मैं सारे अल्फ़ाबेट पे कराऊंगा। सेकंड को स्टार्ट किया तो ब्लड से लेकर के सिटिंग तक कंप्लीट करूंगा दोस्तों। उसके बाद मैं चलता हूँ नॉन वर्बल पोर्शन के ऊपर, इसकी कितनी वैल्यू है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि भाई हमने जितने भी वर्बल के जो पार्ट थे ना, वो कंप्लीट मैंने आपको बताए हैं कि 4 पार्ट होते हैं। आप जब भी रीजनिंग पढ़ें तो पार्ट से रीजनिंग पढ़िएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 100% है। हमें प्रॉब्लम ही तब आती है जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हमें ये पता नहीं पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ेंगे, कंपटीशन एग्जाम का महत्व क्या होता है, कैसे पढ़ना है आप लोगों को। आज आपने रीजनिंग का वर्बल पोर्शन देखा कि पढ़ना कैसे है आप लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। अब उसके बाद में एक वर्बल का जो पोर्शन है ना, नॉन वर्बल का, उसमें चलता हूँ। अब इसका एक ही पार्ट बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अब जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये बहुत कम आने लग गया है। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले देखेंगे तो काउंटिंग ऑफ फिगर होता है। अब इसका जो महत्व है कंपटीशन एग्जाम में, इसकी जो वैल्यू है ना, वो क्या है कि ये पक्का आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। नॉन वर्बल के पोर्शन के अंदर अगर देखा जाए तो हम किसी टॉपिक पे विश्वास कर सकते हैं ना, तो इस सिर्फ ये टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आ सकता है आपको। बाकी का ड्रॉप हो सकते हैं। आपने हरियाणा एसएससी में देखे होंगे, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। जितने भी एग्ज़ाम हुए आज तक एसएससी में देखा ये क्वेश्चन आते हैं, कितने भी एग्ज़ाम हुए, रेलवे का है, पुलिस का है, जितने भी एग्ज़ाम है सब में आते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसमें आपको पता है कि एक वाटर इमेज आता है, एंड मिरर। अब देखिए, ये देखिए इसमें वाटर में और मिरर के अंदर, अगर हरियाणा एसएससी की मैं बात करूं तो कभी कभार क्वेश्चन डालते हैं इसका, मतलब प्रत्येक एग्जाम में नहीं है, किसी एग्जाम में आ जाता है, किसी में नहीं डालते हैं। वो अलग अलग पोस्ट किया अपने, अलग अलग जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है। लेकिन हाँ, हमें इसको पढ़ना ज़रूर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने आपको नॉन वर्बल के अंदर पार्ट स्टार्ट किया है तो मैं पढ़ाऊँगा कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो पेपर है, आपको पता है कि भी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, लेकिन उसके बाद अगर पेपर कटिंग फोल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो एसएससी के अंदर पक्का क्वेश्चन आता है इसका, वाटर मिरर का भी आ जाएगा, काउंटिंग फिगर का भी आता है। तो 3 टॉपिक तो ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये करने ही करने हैं। लेकिन इसमें मैंने 1-2 टॉपिक आपके और भी करने हैं। इम्बल्ड फिगर होता है, एक एडजस्ट फिगर होता है, उसको भी कंप्लीट करना है इसमें। लेकिन इसकी जो वैल्यू मैंने आपको बताई है ना, वो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो आपकी रहेगी 2 से 3 क्वेश्चनों की, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे बस। उसके बाद अगर आप वर्बल रीजनिंग के बारे में बात करें तो वर्बल रीजनिंग की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। नॉन वर्बल की अपने अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, किसी में कितने नंबर की आती है, किसी में कितने नंबर के आते हैं। एसएससी की बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं लास्ट वाले, और यदि हरियाणा एसएससी की मैं बात करता हूँ तो इसमें 1 ही क्वेश्चन बच जाता है। रेलवे की बात करता हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पुलिस की बात करता हूँ तो फिर वो एसएससी के अंडर में अगर एग्जाम आता है, एसएससी कंडक्ट करेगी, तो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि वो 2 से 3 क्वेश्चन का फिर बन जाएगा। तो अब ये तो आपका इंट्रोडक्शन था कि आपने रीजनिंग पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़नी है आपने रीजनिंग, तैयारी कैसे करनी है आप लोगों ने। इसकी जो महत्वता है ना किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वो एक प्रैक्टिकली नंबर होता है।
ये बिल्कुल प्रैक्टिकली नंबर है आपको। थ्योरी वाले एग्ज़ाम के अंदर अगर प्रैक्टिकल में नंबर कम है, मेरिट कम आ जाएगी। अगर प्रैक्टिकल में नंबर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, थ्योरी में ठीक नंबर है, मेरिट में चले जाएंगे हम। तो प्रैक्टिकली नंबर भी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है कैसे ऐसे बच्चे हैं जो थ्योरी में नंबर नहीं आएंगे, वो प्रैक्टिकल जुड़ जड़ के कंप्लीट क्लियर हो जाते हैं पास। चलो यार काम चल गया, वो प्रैक्टिकल भी काम चला देता है। तो मेरिट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉन वर्बल पोर्शन। अब उस नॉन वर्बल पोर्शन की जो महत्वता हो मैंने आपको बताई है रीजनिंग की। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक के साथ आएंगे और एक पार्ट जो रीजनिंग का है वर्बल का उसको स्टार्ट करेंगे, और उसमें किसी भी एक टॉपिक को लेंगे, और जिस पार्ट को मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों उसमें जितने भी टॉपिक हैं उनको कंटिन्यू रखूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मैंने आपको बता दिया है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ और भी है आप लोगों के लिए, जो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपके राइट के अंदर जो बेल का एक आइकॉन आपको नज़र आएगा जिसको प्रेस करेंगे आप, ताकि जितनी भी वीडियो हमारी आती रहेंगी, अपलोड होती रहेंगी, वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।